रात का तीसरा पहर था और सीमा अकेली अपने कमरे में बैठी थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय उस प्राचीन दीवार घड़ी की टिक टिक के। अचानक सीमा के कमरे का आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसने सोचा कि शायद वह थकान के कारण कुछ देख रही है, लेकिन अगले ही पल आईने में उसकी परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई देने लगी। वह परछाई उसकी तरह ही दिखती थी, परंतु उसकी आंखें काली और गहरी थीं। सीमा ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वापस आईने की ओर देखते हुए वह परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। सीमा के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। वह डर के मारे चीखने ही वाली थी कि आईने से वह परछाई निकलकर सामने खड़ी हो गई। सीमा की आवाज गले में ही रुक गई। वह परछाई धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ने लगी और उसके करीब आकर फुसफुसाई, तुम्हारा समय आ गया है। अगले ही पल सीमा के कमरे में एक जोरदार आवाज हुई और वह आईना टूटकर बिखर गया। सीमा वहीं फर्श पर बेसुध गिर गई और सुबह होने पर किसी ने उसे पाया ही नहीं। बस आईने के टूटे हुए टुकड़ों में एक डरावनी